ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन और ताज़ियती तकरीबात में शिरकत की दावत दी है। जराये के मुताबिक ये दावत ऐसे वक्त में भेजी गई है जब ईरान में अली खामनेई को खराज अकीदत पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। बताया जा रहा है कि 5 से 9 जुलाई के दरमियान तेहरान, कुम और मशहद में कई मजहबी और सरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 5, 6 और 7 जुलाई को खुसूसी तकरीबात होगी, जबकि 9 जुलाई को मशहद में आखिरी और सबसे बड़ा खराज अकीदत प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस दावतनामे पर अब तक भारत सरकार की जानिब से कोई रस्मी रद्दअमल सामने नहीं आया है। ऐसे में फिलहाल ये वाजे नहीं है कि प्रधानमंत्री इन तकरीबात में शिरकत करेंगे या नहीं। खामिनेई की आखिरी रस्मात का प्रोग्राम तेहरान में होगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलेगा। इसके बाद उनके जनाजे को मुकद्दस शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद मुंतकिल किया जाएगा, जहां उन्हें इमाम रजा के दरगाह अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शिया मुसलमानों का सबसे अहम मजहबी मरकज माना जाता है। यहाँ मौजूद इमाम रजा की दरगाह दुनिया के सबसे बड़े मजहबी मकामात में शुमार की जाती है, जहाँ हर साल करोड़ों जायरीन हाजिरी देते हैं। सियासी और मजहबी माहिरीन का मानना है कि खामनेई की तदफीन मशहद में होने से उनका नाम शिया इस्लाम की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में और मजबूती से जुड़ जाएगा। तदफीन में देरी को लेकर ईरानी हुक्काम का कहना है कि जंगी हालात और बड़ी तादाद में लोगों की आमद की तवक्को के चलते जनाजे में ताखिर की गए। आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए 3 दिनों तक उनके जनाजे का एहतमाम किया जाएगा, जबकि पूरे मरासिम की निगरानी IRGC के जिम्मे होगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान में बड़ा हमला किया था। हमले के दौरान तेहरान समेत कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के घर और उनके कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। इस हमले में अली खामनेई के साथ कई बड़े अफसरान भी शहीद हुए थे।